हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है। दोस्तों, कई बार हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या या परेशानियां या कठिनाइयां आती रहती हैं। हम सभी लोग यह सोचते हैं और ये कहते हैं, ईश्वर ने सारी समस्याएं हमें ही क्यों दे दी। बाकी लोग सुखी हैं, बाकी लोगों के पास कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वे लोग अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, उन सभी को समस्याओं का सामना करना ही पड़ा है, और जो जिसकी समस्या है वही उसे हल कर सकता है। इन सब बातों को हम एक कहानी के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, एक बार गांव में एक विद्वान संत आए। वह साधु संत इतने विद्वान थे कि वह किसी भी समस्या का हल कर सकते थे, मतलब समस्या को दूर कर सकते थे। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपनी समस्या को साधु संत को बताकर उस समस्या का उपाय जानना चाहते थे। वहां पर सभी लोगों की भीड़ लग गई, यानी कि जमावड़ा लग गया, और नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा, हर कोई चिल्लाने लगा। लेकिन एकदम से अचानक संत बोले, सब शांत हो जाओ, मैं सबकी समस्या को दूर कर दूंगा। एक साथ सभी बोलेंगे तो सबकी समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, उसको आप एक कागज पर लिख लीजिए और मुझे दे दीजिए। संत के सामने कागजों का ढेर लग गया। संत ने सभी कागजों को एक टोकरी में इकट्ठा करके रख दिया और सभी लोगों को एक तरफ, यानी कि इकट्ठे होकर एक तरफ बैठ जाने के लिए कहा। तब वहीं जहां पर लोग बैठे थे वहीं पर एक टोकरी रख दी। संत ने एक आदमी की तरफ इशारा करके अपने पास बुलाया कि सब लोग एक एक करके बारी बारी आएंगे और एक एक कागज उठा लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी को भी अपना वाला कागज नहीं उठाना है। तब लोग एक एक करके कागज उठाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। संत ने कहा, अब इस कागज में लिखी हुई किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को आप पढ़िए। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूंगा, पर उसके बदले में ये जो कागज है, इस पे जो लिखित समस्या है वह तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है तो उसे दूर करवा कर कागज पर लिखित दूसरे की छोटी समस्या को आप अपना लो। आपस में कागज बदल दो और चेक कर लो कि आप अपनी समस्या के बदले किसी दूसरे की समस्या को लेना स्वीकार करेंगे, तब आप मेरे पास आना। तब लोग कागज पर लिखी समस्या को पढ़े तो वह लोग घबरा गए। तब सभी लोगों ने एक दूसरे की कागज पर लिखी हुई समस्या को आपस में बदल लिया। तब वे लोग इकट्ठा होकर वहीं बैठ गए और एक दूसरे की समस्या पढ़ने लगे। तब वे लोग दूसरों की समस्या पढ़कर लोग घबरा गए और लोग एक दूसरे से कागज बदलकर पढ़ने लगे, और बार बार उन्हें लगता था कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी ही है, पर इस समस्या का सामना वे कैसे कर पाएंगे। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर सभी को यह समझ में आ गया कि उनकी समस्या जैसी भी है वह उनकी खुद की समस्या है और उनके जीवन का एक हिस्सा है, और वह वही उसका सामना कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि दूसरे की समस्या हमको छोटी ही लगती है, अपनी समस्या हमको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी को अपनी अपनी खुद की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का समाधान भी हमें खुद को ही ढूंढना पड़ता है। दोस्तों, आप इस बात को समझें कि कोई भी समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती। ये आपको समझना होगा कि समस्याएं जीवन का ही एक हिस्सा होते हैं। इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनका सामना करना चाहिए। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप अपनी समस्याओं से घबराते रहोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, और अगर आप अपनी समस्याओं से घबराएंगे नहीं तो वही ये समस्या का रास्ता आप अपने आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। इसलिए हमेशा यह जरूर याद रखें कि आपको अपने जीवन में जो भी मिला है उसी में खुश रहना सीखो, चाहे वह सुख है
चाहे वह दुख है, आपको उसको अपनाना चाहिए और उस दुख तकलीफ को अपनाना सीखो। हर इंसान को अपना दुख ज्यादा लगता है और दूसरों का दुख कम लगता है। अगर आप अपनी समस्याओं का डटकर सामना करेंगे तो आप अपनी समस्याओं को बहुत जल्दी हल निकाल पाएंगे और इस समस्याओं से बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।